हेलो भाई। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ केंद्र सरकार की या मतलब भारत की जो भी फेमस योजनाएं है ना, वो एक एक करके एक एक योजना पढ़ेंगे, उनके बारे में उनके उद्देश्य कब शुरुआत हुई ये सब जानेंगे। तो ये कुछ 150 सवाल है, ये हम देखेंगे आराम आराम से बिल्कुल। तो पहला है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य है वित्तीय समावेश, प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बैंकिंग खाता। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत पीएमजे के तहत प्रति परिवार को कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि दी जाती है? तो ये है 5 लाख रुपए प्रति वर्ष। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत सितंबर 2014 में हुई। मेक इन इंडिया 2014 में। मेक इन इंडिया 2014। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे संबंधित है? तो रेखा से नीचे परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है? वर्ष 2024 तक सभी पात्र लाभार्थियों को पक्का घर उपलब्ध कराना। मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कितनी ऋण लिया जा सकता है? तो 10 लाख तक लिया जा सकता है अधिकतम, शिशु किशोर और तरुण श्रेणियों में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था पानीपत हरियाणा से जनवरी 2015 में। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने की अधिकतम आयु सीमा क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए खाता खोला जाता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई। 25 दिसंबर 2000। स्मार्ट सिटी के तहत कुल कितने शहरों को विकसित करने का लक्ष्य है? 100 शहर। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मोटो क्या है? तो ये है पावर टू एम्पावर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत किसानों को सालाना कितनी राशि मिलती है? तो ये मिलती है 6,000, 2,000 की 3 किस्त। अटल पेंशन योजना किस आयु वर्ग के लिए है? तो ये 18 से 40 वर्ष के नागरिकों के लिए है अटल पेंशन योजना। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण। नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2014, गंगा नदी के सफाई के लिए। सौभाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हर घर में बिजली कनेक्शन प्रदान करना सौभाग्य है। सौभाग्य हर घर में बिजली से रिलेटेड है सौभाग्य कार्यक्रम। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सौभाग्य के बाद स्टार्टअप इंडिया की पहल कब शुरू हुई? स्टार्टअप इंडिया हुआ था 16 जनवरी 2014 और मेक इन 2016 और मेक इन इंडिया 2014। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। सागरमाला का परियोजना का उद्देश्य क्या है? बंदर सागरमाला का है बंदरगाहों को आधुनिकीकरण और बंदरगाह आधारित विकास। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पूरे देश में कब प्रभावी हुई? ये हुई 2022 से लेकर 2020 से 2022 तक के दौरान पूरे भारत में हो गई थी प्रवासी श्रमिकों के लाभ के लिए। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है? पीएम कुसुम योजना है किसानों को सोलर पंप और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में सहायता। पीएम कुसुम किसानों को सोलर पंप और सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सहायता। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया? स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती थी। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना किसके लिए है? प्रधानमंत्री व्यय वंदना है 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना। गोवर्धन योजना का पूरा नाम क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। नेक्स्ट, पीएम स्वनिधि योजना किनके लिए शुरू की गई? पीएम स्वा स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वाले स्ट्रीट वेंडर को सस्ता ऋण देने के लिए। पीएम स्वनिधि रेहड़ी पटरी और सस्ता ऋण।
जल जीवन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक हर घर में नल पहुंचाना है? 2024 तक हर घर में नल पहुंचा देना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम कितना है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY, तो 20 प्रतिवर्ष, 20 रुपये प्रतिवर्ष दुर्घटना बीमा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम कितना है? 436 रुपये प्रतिवर्ष। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा 436 रुपये प्रतिवर्ष। अमृत योजना का मुख्य फोकस क्या है? अमृत योजना का मुख्य फोकस है शहरी जलापूर्ति, सीवेज और पार्क जैसी सुविधाएं, बुनियादी सुधार। अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य है शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज और पार्क जैसी बुनियादी सुविधाएं। उड़ान योजना का अर्थ क्या है? उड़े देश का नागरिक, क्षेत्रीय हवाई संपर्क। उड़े देश का नागरिक। स्टैंड अप इंडिया योजना किन वर्गों को बढ़ावा देती है? SC ST और महिला उद्यमियों को। स्टैंड अप इंडिया SC ST और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देती है। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? भारतमाला परियोजना का संबंध है राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और सड़क कनेक्टिविटी से। PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कितना अनाज मुफ्त मिलता है? PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज प्रति माह मिलता है। नेक्स्ट है, हृदय योजना का संबंध किससे है? ऐतिहासिक विरासत वाले शहरों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण से। हृदय योजना ऐतिहासिक विरासत वाले शहरों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण से है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहली बार मां बनने पर कितनी राशि दी जाती है? 5,000 किस्तों में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 5,000 की राशि दी जाती है किस्तों में। दीक्षा पोर्टल किस क्षेत्र से है? शिक्षा के प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षा से। दीक्षा पोर्टल शिक्षकों के प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षा से है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई? खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई थी 2018 नई दिल्ली। 2018 नई दिल्ली में खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य क्या है? मछली पालन क्षेत्र के सतत विकास और नीली क्रांति। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य मछली पालन और नीली क्रांति। स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को मालिकाना हक, दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड देना। स्वामित्व योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में के मालिकों को मालिकाना हक, दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड देना। राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषण अभियान कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय पोषण अभियान 8 मार्च 2018 झुंझुनू को शुरू हुआ, राजस्थान में। PM श्री योजना का संबंध किससे है? PM श्री योजना का 14,500 से अधिक स्कूलों को आधुनिक मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना। PM श्री योजना का मुख्य उद्देश्य है 14,500 स्कूल को आधुनिक मॉडल के स्कूल में विकसित करना। PM प्रणाम योजना का लक्ष्य क्या है? PM प्रणाम योजना का लक्ष्य है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कम करना और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना। PM प्रणाम योजना का लक्ष्य है रासायनिक उर्वरकों को कम करना और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना। मिष्टी योजना किससे तैयार है? मिष्टी योजना मैंग्रोव वन वृक्षारोपण और तटीय परिस्थिति तंत्र का संरक्षण से है। मिष्टी मैंग्रोव वन वृक्षारोपण और तटीय परिस्थितिक तंत्र के संरक्षण। अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है? रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण, 1,000 से अधिक स्टेशनों का लक्ष्य है। अमृत भारत स्टेशन का मुख्य उद्देश्य है 1,000 से अधिक स्टेशन का आधुनिकीकरण, मॉडर्न। मिशन कर्मयोगी किसके लिए है? मिशन कर्मयोगी है सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास। अग्निपथ योजना का संबंध किससे है? सशस्त्र बलों, जल थल वायुसेना के 4 वर्ष की भर्ती। PM ई बस सेवा का लक्ष्य क्या है? शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करना। वन पेंशन वन ग्रिड का संबंध किससे है? पूरे देश में बिजली एक समान परसेंट नेटवर्क से। दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य हथियार क्या है? स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप।
दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य हथियार है सेल्फ हेल्प ग्रुप। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? 2016। फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा 2016। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य क्या है? लखपति दीदी योजना का लक्ष्य है स्वयं सहायता समूह को 2-3 करोड़ महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक करना। नेक्स्ट, पीएम विश्वकर्मा योजना किसके लिए शुरू की गई? पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों जैसे लोहार, कुम्हार, बुनकर को कौशल और वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त का लक्ष्य है? 300 यूनिट प्रति माह 1 करोड़ घर के लिए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट? 300 यूनिट प्रति माह 1 करोड़ घर के लिए मुफ्त है। नेक्स्ट, महिला सम्मान बचत पत्र MSSC योजना की ब्याज दर कितनी है? 7.5% वार्षिक। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? उत्तरी सीमा की सीमावर्ती गांवों का विकास करना और पलायन रोकना। पीएम ई ड्राइव योजना का संबंध किससे है? इलेक्ट्रिक वाहनों को ईवी के प्रोत्साहन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? रामसर स्थल वेटलैंड का संरक्षण और पर्यटन बढ़ाना। अमृत धरोहर। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना राष्ट्रीय मास्टर प्लान कब शुरू हुआ? अक्टूबर 2021। प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान लॉजिस्टिक लागत कम करने और बुनियादी ढांचे के लिए। स्माइल योजना किन व्यक्तियों के लिए है? ट्रांसजेंडर व्यक्ति और भीख मांगने के कार्य में लगे वाले पुनर्विवास के लिए। स्माइल योजना है ट्रांसजेंडर व्यक्ति और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को पुनर्वास के लिए। श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य क्या है? श्रेष्ठ योजना का अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? देश भर में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का विस्तार करना। पीएम वाणी योजना से देश भर में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का विस्तार करना। ई श्रम पोर्टल का मुख्य कार्य क्या है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रासायनिक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना। ई श्रम। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गोकुल ग्राम कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? स्वदेशी नस्लों के संरक्षण के लिए विशिष्ट केंद्रों के रूप में। परंपरागत कृषि विकास योजना किसको बढ़ावा देती है? जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग को। पीएम डीवाई योजना किस क्षेत्र के विकास के लिए है? उत्तरी पूर्वी भारत के लिए। सफर प्रणाली का संबंध किससे है? वायु गुणवत्ता की जांच और मौसम का पूर्वानुमान। फेम 2 योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण और तेजी से अपनाने को बढ़ावा देना। जन औषधि योजना का संचालन कौन विभाग करता है? ये करता है फार्मास्यूटिकल विभाग। सस्ती जेनरिक दवाई उपलब्ध कराना। संकल्प योजना किससे संबंधित है? कौशल विकास और आजीविका से। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं। ई संजीवनी क्या है? सरकार की मुफ्त टेली परामर्श सेवा। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का उद्देश्य क्या है? सरकारी संपत्ति, सड़क, रेल आदि का निवेश जुटाना। पीएम दक्ष योजना का कौशल विकास के लिए SC OBC और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पीएम दक्ष योजना। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू हुई 75 अमृत सरोवर योजना क्या है? प्रत्येक जिले में 73 जल निकाय तालाबों का निर्माण करना। प्रत्येक जिले में 75 जल निकाय तालाबों का निर्माण करना। अमृत 75 अमृत सरोवर। पीएम मित्रा योजना का संबंध किस उद्योग से है? टेक्सटाइल उद्योग, कपड़ा उद्योग से। स्त्री मनोरक्षा स्त्री मनोरक्षा परियोजना किसके लिए शुरू की गई? महिलाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और सहायता के लिए। नमस्ते योजना का उद्देश्य क्या है? सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई को मशीनीकृत करना। हमारे मित्रों की सुरक्षा। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इनके लिए है? ये कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की सहायता। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन कोविड-19 में जो अनाथ हुए उनके लिए। निपुण भारत मिशन का लक्ष्य क्या है? कक्षा 3 तक के बच्चों को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करना। निपुण भारत मिशन का है कक्षा 3 तक बच्चों को आधारभूत साक्षरता।
एग्रीस्टैक क्या है? कृषि क्षेत्र में डिजिटल डेटा का एक संग्रह। वेस्ट टू वेल्थ मिशन किस प्रकार प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद का हिस्सा है? विज्ञान और नवाचार। राइज योजना का संबंध किससे है? स्थानों का उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और बुनियादी ढांचे का विकास। राइज। कुसुम योजना में कंपोनेंट सी क्या है? मौजूदा कृषि पंपों को सोलराइजेशन, सौर ऊर्जा से जोड़ना। प्रधानमंत्री युवा योजना किसके लिए है? युवा लेखकों को 30 वर्ष से कम को परामर्श और छात्रवृत्ति देना। डीप ओशन मिशन का नेतृत्व कौन करता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। एक जिला एक उत्पाद किसे संबंधित है? उत्तर प्रदेश। यह भी राष्ट्रीय स्तर पर है। पीएम पोषण योजना का पूरा नाम क्या है? मिड डे मील योजना। उम्मीद योजना किसे संबंधित? नवजात शिशुओं को आनुवांशिक रोगों से निदान से। गो ग्रीन योजना किस राज्य की है? गुजरात। श्रमिकों को रियायती इलेक्ट्रिक वाहन। नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया। नगर वन योजना का लक्ष्य क्या है? अगले 5 वर्षों में 200 शहरी वन विकसित करना। भारत नेट परियोजना का लक्ष्य क्या है? सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना। भारत नेट। सेहत ओपीडी पोर्टल किसके लिए? रक्षा कर्मी और उनके परिवारों के लिए। टेली मेडिसिन। पीएम ई विद्या किससे संबंधित है? डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा तक मल्टी मोड पहुंच। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रतिशुक्तम मेला का आयोजन कौन करता है? कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय। निक्षय पोषण योजना किस बीमारी के मरीजों के लिए है? टीबी। श्रेय श्रेय योजना का उद्देश्य क्या है? स्नातक छात्रों को उद्योग में प्रशिक्षण और अप्रेंटिस देना। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान किसके लिए शुरू है? महिला को डिजिटल रूप से कौशल लागू। पीएमजे के तहत आयुष्मान कार्ड जारी करने वाली एजेंसी कौन है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। एनएचए, नेशनल हेल्थ एजेंसी या अथॉरिटी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चौथा चरण कब घोषित हुआ? 2023-24 में। अग्निपथ योजना के तहत मरते होने वाले युवा को क्या कहते हैं? अग्निवीर। ये है 2024 और 25 की जो लेटेस्ट जो योजना है वो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा कब की गई? फरवरी 2024 में। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली। पीएम सूर्य घर बिजली योजना। बजट 2024-25 में इंटर्नशिप योजना के तहत कितने युवाओं को शीर्ष कंपनी में अवसर देने का लक्ष्य है? 5 साल में 1 करोड़ युवा। पीएम ई ड्राइव योजना 2024 में मंजूरी मिली कुल बजट कितना है? 10,900 करोड़। ईवी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। पीएम जनमन योजना का विशेष इन समूह के लिए है? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय के लिए। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया? 3 करोड़ महिलाएं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का लक्ष्य कितने गांवों को कवर करेगा? लगभग 63,000 गाँव। बजट 2024-25 में एग्रीस्टैक का उद्देश्य है 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि को डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना। नमो दीदी ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कितनी महिला को स्वयं सहायता ग्रुप से ड्रोन दिए जाएंगे? 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को। मिशन उत्कर्ष किस बीमारी के नियंत्रण के लिए शुरू किया गया है? किशोरियों में किशोरियों में अनेमिया खून की कमी दूर करने के लिए। मिशन उत्कर्ष। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बिना गारंटी के लिए ऋण उपलब्ध कराना। पीएम विद्या लक्ष्मी। वर्ष 2024 में शुरू एकीकृत पेंशन योजना कब लागू होगी? 1 अप्रैल 2025 से। यूपीएस के तहत न्यूनतम सेवा अवधि होने पर 10,000 की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। 10 वर्ष की सेवा था। बायो ई 3 नीति किसे संबंधित है? अर्थव्यवस्था, रोजगार, पर्यावरण, उच्च बायो वाली मैन्युफैक्चरिंग से। अमृत पीढ़ी सब का प्रयोग बजट में किसके लिए किया गया है? भारत के युवाओं के लिए। पीएम आवास योजना 2.0 के तहत शहरी क्षेत्रों में कितने अतिरिक्त घर बनाने का लक्ष्य है? 1 करोड़ घर। मुद्रा योजना
की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? 20 लाख। मुद्रा लोन में अब 20 लाख कर दी उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले लोन लोन चुका है। 10 लाख से 20 लाख कर दी जिन्होंने पहले लोन चुका दिया उनके लिए। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के भुगतान सुरक्षा तंत्र का उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक बस निर्माताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना। नेशनल क्वांटम मिशन के वर्ष 2024-25 में विशेष ध्यान किस पर है? कंप्यूटिंग और संचार विकसित करना। पीएम किसान 17वीं और 18वीं किस्त किस वर्ष जारी की गई? 2024 में। विकसित भारत @ 2047 के लिए बजट 2024 में कितने बिल बनाए गए? 4। गरीब, महिलाएं, युवा और किसान। पूर्वोदय यो, योजना का लक्ष्य किस क्षेत्र का विकास है? ये पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पीएम ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में सब शुरुआत कब हुई? बजट 2024-25 में। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत एआई मिशन के लिए कितना आवंटन? 10,372 करोड़। अमृत भारत स्टेशन के तहत कितने स्टेशन पर विकास शुरू किया जाएगा? 1300 प्लस लक्ष्य चल रहा है। पीएम जन औषधि केंद्रों को लक्ष्य 2025 तक कितना रखा गया है? 25,000 के अंदर। सुरक्षित सागर अभियान का संबंध किससे है? तटीय सफाई और समुद्री प्रदूषण रोकथाम से। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2025 तक क्या उत्पादन लक्ष्य है? 5 MMT प्रति वर्ष क्षमता विकसित करना। स्वच्छ भारत 2 गोबर धनी संयंत्रों की नई संख्या कितनी है? 500। वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र। मिशन शक्ति की नई उपयोजना शक्ति सदन क्या है? संकटग्रस्त महिलाओं के लिए आश्रय। नमस्ते योजना 2024-25 किन निकायों को विस्तारित किया जाए? सभी शहर और स्थानीय निकायों। पीएम श्री स्कूल बजट के लिए कितनी है? 6,050 करोड़। फास्ट टू समुद्री से सड़क परिवहन, टोल प्लाजा मुफ्त परिवहन सुनिश्चित करना। एग्रो क्लाइमेट खेती को बढ़ावा देने के लिए 2000 में क्या पहल की? 109 उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल किस्मों को लॉन्च करना। पर्यटन क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक पर्यटन के तहत इन शहरों का विकास 2024 बजट में शामिल है? गया और बोध गया। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का नया कॉर्पस कितना है? 100 करोड़ तक का। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी अपार का कब तक पूरा करना है? 2025 के अंत तक। राष्ट्रीय शिक्षा प्रोत्साहन 2024 में क्या बदलाव है? डीबीटी के माध्यम से सीधे स्टाइपेंड का भुगतान। पीएम ई न्यायालय चरण 3 का उद्देश्य क्या है? अदालतों को पूरी तरह डिजिटल कर। मिशन कर्मयोगी के तहत आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म किसके लिए? सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण के अंदर। पीएम डिवाइन योजना का फोकस क्या है? उत्तर पूर्व में बांस और नए ढांचे परियोजना। ब्लू इकोनॉमिक 2.0 का उद्देश्य क्या है? तटीय जलीय जलवायु अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देना। पीएम परिणाम योजना का उर्वरक सब्सिडी बचाने पर बची हुई राशि को 50% अनुदान रूप में। अमृत धरोहर योजना कितने आइलैंड पर्यटन के लिए विकसित कर रही है? 5 रामसर स्थलों को। मिशन लाइफ 2024 में वैश्विक प्रसार क्या है? पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का आनंद। राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 तक। पीएम उज्ज्वला योजना पर 300 की सब्सिडी कब तक बढ़ाई गई? 2025 मार्च। हर घर सौर उत्तर प्रदेश यही। सागर आग क्या है? समुद्री सुरक्षा के लिए डिजिटल निगरानी प्रणाली। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब। एमएसए उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना। विकसित भारत के 2024 में मुख्य विजन क्या है? भारत 2047 विकसित राष्ट्र बनाना। ये थे हमारे टोटल 150 क्वेश्चन।